एक्सरसाइज 16 में 25 नंबर से सवाल को बनाइए। चलिए 25 नंबर का सवाल देखिए, क्या कह रहा है। सवाल को पहले ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए। कह रहा है दो बेलनाकार पात्र, पात्र मतलब बर्तन, तेल से भरे हुए हैं। एक पात्र की त्रिज्या 15 cm, ऊंचाई 25 cm। दूसरे पात्र की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 cm और 18 cm। 10 cm त्रिज्या हो गया, ऊंचाई 18 cm हो गया। कह रहा 30 cm ऊंचाई, 30 cm की ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें दोनों के तेल ठीक ठीक भर जाते हैं। ठीक है ना, ये 10th क्लास का सवाल है। इस सवाल को आप क्लास 10th में भी बनाएंगे। ठीक है ना, क्लास 10th में भी ये सवाल को आप बनाओगे। ठीक है, हाँ, ये क्लास 10th का सवाल है और 9th में भी है। देखिए दो बेलनाकार पात्र तेल से भरे हुए हैं। एक पात्र की त्रिज्या 15 cm है और दूसरा और इसकी ऊंचाई कितना है, 25 cm है। तो सबसे पहले यहाँ आकृति समझिए। ये जो बेलनाकार पात्र है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं गाँव में, ड्राम बोलते हैं, है ना, टंकी। ये बेलनाकार पात्र है, ठीक है, जिसमें तेल आता है। ये एक आपका पात्र समझ लीजिए कि ये एक पात्र है जिसमें क्या है, तेल भरा हुआ है। अगर किसी वस्तु में कोई चीज़ भरा रहता है तो उसका वह आयतन होता है। ठीक है ना, तो इसका त्रिज्या कितना दिया है, तो इसका त्रिज्या देखिए कह रहा है इसका त्रिज्या 15 cm, 15 cm त्रिज्या है। ठीक है, और ऊंचाई जो है इसका ऊंचाई 25 cm है। तो ये 25 cm इसका ऊंचाई है। ठीक है, एक पात्र और है इसी टाइप का बर्तन, पात्र का मतलब बर्तन, बेलनाकार बर्तन है। ठीक है ना, एक बेलनाकार बर्तन है। ठीक है ना, इसको बना लीजिए आकृति, इसका आकृति आप लोग बना लीजिए। और इसकी त्रिज्या है 10 cm और ऊंचाई है 18 cm। 10 cm त्रिज्या है, 18 cm ऊंचाई है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, एक तीसरा बर्तन और है जो बेलनाकार है, उसकी ऊंचाई केवल 30 cm है। ठीक है ना, उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। इन दोनों में तेल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है। इसमें भी तेल भरा हुआ है और इसमें भी तेल भरा हुआ है। ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि इसमें क्या है, तेल भरा हुआ है। इन तेल मतलब इन दोनों का तेल को जो है ना एक बड़ा वाला बर्तन में रखने का काम करेगा। ठीक है ना, एक बड़ा वाला बर्तन में रखने का काम करेगा। एक बड़ा वाला बर्तन में रखने का काम करेगा। और इसकी जो है इसकी ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई h बराबर दिया गया है, ऊंचाई 30 cm, 30 cm इसका ऊंचाई दिया गया है। ये R1 है, सॉरी H1 है, ये R1 है। H1 का मान 25, R1 का मान 15 cm। यहाँ R2 का मान 10 cm और H2 का मान हो गया 18 cm सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन दे करके ना, पहले बेलन की त्रिज्या R1 बराबर 15 cm
ऊंचाई h1 बराबर 25 cm। ठीक है, ऊंचाई h1 25 cm। दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 बराबर 10 cm और ऊंचाई h2 बराबर 18 cm। ठीक है ना। अब बड़े बेलन, यहाँ पर लिख देना बड़े बेलन की ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई कैपिटल H बराबर 30 cm और त्रिज्या इसका मान लेना R है, कोष्ठ में लिख देना माना। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, लिखेंगे यहाँ पर बड़े बेलन का आयतन बराबर पहले बेलन का आयतन जोड़ दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन जोड़ दूसरे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन को हम लोग लिखेंगे पाई कैपिटल R, यहाँ पर लिख देना कैपिटल R, कैपिटल R स्क्वायर H कैपिटल H बराबर पहले बेलन का आयतन में लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस दूसरे का लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर H2। इसमें ऊंचाई दे दिया 30 cm, तो यहाँ पर पहले पाई लिख देना है R स्क्वायर, ऊंचाई दिया कितना 30, तो 30 लिख देना है बराबर। अब यहाँ देखिए इस दोनों में पाई कॉमन आ जाएगा, तो पाई पहले कॉमन ले लेते हैं, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। पाई से पाई पहले काट लेना है, यहाँ पर 30R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30R स्क्वायर R1 स्क्वायर H1, तो R1 का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर, H1 का मान है 25, तो 25 लिख देंगे, प्लस R2 का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर गुना H2 का मान है 18। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 30R स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 गुना 25, 225 गुना 25 कीजिए, 10 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 18। ठीक है ना। 225 गुना 25 कीजिए, कितना होता है 225 गुना 25, 25 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, 1 11, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, 5 2 6 5, 56 25। हाँ, तो गुना करके कितना होता है 56 25, तो यहाँ लिख देना 30R स्क्वायर बराबर 56 25 अब प्लस 100 गुना 18, तो 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर लिखना है R बराबर R स्क्वायर बराबर 30, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, पहले इस दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा जरा देखिए, दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 5 का 5 आएगा ना, और उसके बाद 2 का 2, और उसके बाद क्या 8 6 14, यही ना 8 6 14 और हासिल 1, 5 1 6 1 7,
74 25 आ जा रहा है, 74 25। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 74 25 बट्टे कितना 30। अब इसको पहले 5 से काट दीजिए, यहाँ पर पंचा के 30, अब 5 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। 5 से ये कटेगा तो कितना होगा, 5 1 का 5 2, पंचों के 20, 20 4 बचा, 4 पर 2 42, 5 8 40, 2 बचे 25। अब देखिए ये 3 से कट रहा है क्या, 3 से, 3 चौके कितना 12, 2 कितना होगा, 3 9 27 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 से ये कट जाएगा, 3 चौका 12, 2 बचा और 2 पर 8 28 हुआ। हाँ तो कितना हो जाएगा, 28 हुआ ना जी, 28 तो 9 तिया 27, 9 होगा और फिर क्या बचा, 1 पर 5 15 और 3 पचे 15, तो 495, ठीक है ना। अगर इसको दशमलव में बदलिएगा तो दशमलव में भी आएगा, आर स्क्वायर बराबर, इसको दशमलव में करेंगे तो इसको काट करके फिर पॉइंट में लिखना पड़ेगा, 2 दूना 4, हाँ 4 4 दूना 2 चौके 8, 1 बचा, 1 पर 5 15 और 7 दूना 14, 1 उतरेगा तो पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे तो 2 पंचे 10, हाँ 247.5 हो जा रहा है, 247.5, ठीक है ना। अब यहाँ पर r बराबर रूट अंडर लिख देंगे 247.5। इसका जब वर्गमूल निकालिएगा, ठीक है ना, क्या तो वर्गमूल निकालिए, ठीक है ना। वर्गमूल निकालने के बाद 15.73 होगा, ठीक है ना। वर्गमूल निकाल लीजिए आप लोग, 15.73। तो 9 क्लास में वर्गमूल आपको होना चाहिए, देखिएगा वर्गमूल निकाल करके इसका 15.73 cm, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब चेक करते हैं आंसर कितना है, कितना नंबर का सवाल था, 25 ना, 25 नंबर का सवाल का आंसर दिया है 15.73, ठीक है। चलिए तो आप लोग को इसका वर्गमूल निकाल करके चेक कर लेना है कि हाँ वर्गमूल सही है सर जी का या गलत है, ठीक है। चलिए 25 नंबर हो गया। 10 क्लास का सवाल है, इस सवाल जो है आपको क्लास 10th में भी आपको वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बेलन शंकु गोला, ठीक है ना, घन घना वृत्त, ये सभी चीज़, हाँ समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज जो भी है, मतलब सबका क्षेत्रफल जो निकालने का बात हुआ था वो क्लास 10th में भी होगा। जितना चीज़ यहाँ पढ़िएगा उतना चीज़ आप क्लास 10th में पढ़िएगा क्षेत्रमिति, बस उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है, सवाल का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना, हल्का सा, उतना भी नहीं। चलिए 25 हो गया। 26 नंबर का आप सवाल को समझिए, 26 नंबर, ठीक है। करा एक 14 cm लंबे संबेलन का आयतन 11 cm के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, हाँ क्या है, 14 cm लंबे बेलन, ठीक है ना, तो यहाँ लिख देना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यहाँ पर लिख देंगे h, या यहाँ पर हम लोग कैपिटल H भी लिख सकते हैं। चलिए H लिख देते हैं, H लिख दिए, या स्मॉल h भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। स्मॉल h बराबर 14 cm। कह रहा है इस बेलन को क्या कर दिया, 11 cm, इस बेलन का आयतन 11 cm किनारे पर बनाए गए, 11 cm के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, ठीक है ना। तो घन का किनारा दिया, तो यहाँ लिख देना घन का किनारा,
घन का किनारा, किनारा का मतलब भुजा, ठीक है ना। इसको ए से डिनोट कर सकते हैं, घन का किनारा 11 cm है। और सवाल में कह रहा है कि बेलन का आयतन घन के आयतन के बराबर है, ठीक है ना। बेलन का आयतन घन के आयतन के बराबर है। यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, ठीक है। तो पाई का मान होता है कितना, 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर तो निकालना ही, एच दिया गया है 14 बराबर भुजा क्यू, तो भुजा कितना दिया है 11, तो 11 का क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है ना। चलिए पहले 7 दूना 14 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 गुना 22 गुना आर स्क्वायर, अब बराबर 11 का क्यू का मतलब क्या हुआ 11 गुना 11 गुना 11, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 11 एका 11, 11 दूनी 22 कट गया ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर बराबर 11 गुना 11 बट्टे 2 गुना 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 गुना 2, तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 11 गुना 11 बट्टे 2 गुना 2। तो ऊपर मतलब 11 गुना 11 है तो 1 11 बाहर आएगा, और नीचे 2 गुना 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, वर्गमूल हो गया, ठीक है ना। तो ये r बराबर कितना हुआ जी 11/2। अगर इसको दशमलव में अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको दशमलव में 5.5 हो जाएगा, है ना। r बराबर क्या हो जाएगा 5.5 cm, आंसर हो गया, ठीक है ना। 26 नंबर का हो गया ये। छब्बीस नंबर का हो गया सॉल्यूशन। अब 27 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, ठीक है ना। लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसका व्यास 1.5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर है ना। तो एक बेलन का मतलब व्यास दिया है और ऊंचाई दिया है, इसका अर्थ यह हुआ। कह रहा है अब क्या कह रहा है देखिएगा, टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब इसका आयतन कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आयतन निकल जाएगा, आर है, व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना। लंबाई है तो उसको ऊंचाई में लिख देंगे। अब कह रहा है इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया है जिसका आधार 5 cm भुजा वाला एक वर्ग है, छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। छड़ की लंबाई मतलब छड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझना यह है कि पहले तो एक बेलन है और बेलन को पिघलाकर उसको बना दिया है जो है घन के रूप, ठीक है ना, घन बना दिया है, समझना है, ठीक है ना। बेलन को पिघलाकर क्या बना दिया है, घन बना दिया। जब एक आकृति को दूसरे आकृति में परिणत किया जाता है तो उस दोनों का आयतन बराबर होता है, बात को याद रखना है, ठीक है ना। मान के चलिए अभी क्या पर रे लिखिए रहा अभी तक गधा कहीं का, देखो बेवकूफ क्या समझेगा तू रे, हाँ अभी तक मतलब लिखिए रहा है, अभी जो बोल रहे हैं तुम्हारा नाना सुनेगा। तो क्या बोले अभी सवाल में क्या है ना, एक बेलन है और बेलन का कह रहा है ये बेलन को पिघलाकर एक जो है वो छड़ के रूप में ढाल दिया गया है, छड़ के रूप में उसको बना दिया गया है, टुकड़े को पिघलाकर छड़ के रूप में बनाया गया है। मतलब बेलन को पिघलाकर क्या बना दिया है, घन बना दिया है, ठीक है ना। तो जब एक क्या बोले, जब एक आकृति, जब एक ठोस को पिघलाकर दूसरे ठोस में परिणत किया जाता है, या कहे एक आकृति को
हाँ दूसरे आकृति में परिणत किया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है, ठीक है ना, दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ समझिए, तो पहले 27 नंबर की सवाल में देखिए बेलन का सब कुछ लिख देंगे, 27 नंबर दीजिए। हाँ, बेलन का व्यास दिया है, ठीक है ना। अब व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से, डी से लिखते हैं व्यास को, ठीक है ना। और व्यास कितना दिया है इसका, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, r/2 होता है ना जी। तो 1.5 ये पॉइंट हटाएंगे तो 0, अब 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3/4 आ जाएगा त्रिज्या, ठीक है ना। दशमलव को उड़ा करके हम लोग इसको इस ढंग से हल करके लिख दिए, ठीक है। अब इसका कह रहा है ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई जो लंबाई आप देख रहे हैं ना उसको ऊंचाई यहाँ पर मेंशन किए हैं, ऊंचाई h, ठीक है ना, 3.5 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है टुकड़े का आयतन कीजिए, आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल देना है, लिख देना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। सूत्र क्या होता है बेलन का आयतन का, तो आप अभी तक में सूत्र याद कर लिए होंगे, πr² होता है। ये सब फार्मूला आपको आगे तक काम करेगा। पाई का मान क्या है, 22/7 गुना r², तो r का मान 3/4 है, तो 3/4 गुना 3/4 दो बार लिख देते हैं, स्क्वायर हो गया। गुना h का मान है क्या, 3.5, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले 7 से इसको काट देना है, 7 से इसको काट देना है, तो 7 पचे 35, 0.5, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, इसका गुना हम बहुत इजी तरीका से करते हैं, लेकिन नहीं तो आप लोग गुना करिएगा। तो टेक्निक को समझना है, गुना का क्या मतलब जो है प्रोसेस होता है शॉर्टकट में लेने का। देखिए 0.5 है, इसमें 22 से गुना होगा, तो सबसे पहले ये सोचिए कि 22 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, तो 22 गुना 5 करेंगे तो 110 होगा ना, हाँ 110 होगा। पॉइंट है 0.5 है, तो पॉइंट जब इधर आएगा तो 0 हट जाएगा, तो 11 बचेगा। क्या बचेगा, 11। 11 से गुना करेंगे 3 तिया 9, 9 मतलब होता ना ये, तो 9 गुना 11 तो कितना हो जाएगा, 11 नमा 99, तो ऊपर हो गया कितना जी, 99, कितना हुआ 99, बट नीचे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है ना। तो ये इसका आपका आयतन हो गया। अब इसको दशमलव में चाहो तो दशमलव में भी बदल सकते हो। कितना नंबर का सवाल है, 27। पूर्णांक में भी बदल सकते हो, चलो पूर्णांक में ही बदल देते हैं, पूर्णांक में इसको बदलेंगे, ठीक है ना। कितना से पूर्णांक पे बदलेगा, पहले देखो 16 के 96 होता है, 6 96, 3 99, 3 मतलब शेष बचता है 3, बटे कितना 16, ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। आंसर, एक आंसर हो गया इसका, आयतन का रहा था ज्ञात करने के लिए। अब क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है इस टुकड़े को पिघलाकर, यानी जो ये बेलन है इसको पिघलाकर हाँ छड़ के रूप में बनाया गया, जिसका आधार 5 cm वाला भुजा का एक वर्ग है। छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थ यही हुआ कि एक बेलन को पिघला करके क्या बना दिया, घन बना दिया। एक बेलन को पिघला करके क्या बना दिया, घन। तो जब एक आकृति को दूसरे आकृति में क्या किया जाता है, बदला जाता है, तब क्या होता है, दोनों का आयतन बराबर होता है। तो किसका आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, घन का। बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन। बेलन का आयतन आ गया, निकाल लिया है ना जी, तो इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये आ गया है।
तो यहाँ पर लिख देंगे 99/16 डायरेक्ट लिख देंगे बराबर। घन का आयतन क्या होता है पता है ना, भुजा की होता है, लेकिन भुजा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है इसका जो है LBH लिखना पड़ेगा, यानी कि L 5 होगा। जैसे इसमें क्या दिया है, आधार 5 cm भुजा वाला वर्ग है ना, तो इसका लंबाई 5 होगा, हाँ चौड़ाई भी 5 होगा, ऊंचाई इसका निकालना है H। अब इसको हल कर देना है, ठीक है ना, हल कर देना है। तो चलिए क्या होगा यहाँ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ये गुना में है 25H, अब बट्टे मतलब बराबर कितना 99 कितना जी 16, तो H बराबर क्या हो जाएगा 99/16 बट्टे कितना 25 से भागा लगाना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं H बराबर 99/16 गुना 25, ठीक है ना। ये किस में हुआ, तो मीटर में हुआ, किस में हुआ ध्यान दीजिए, किस में हुआ मीटर में, तो ये मीटर में हुआ, ठीक है ना। तो जब यह मीटर में हुआ, ठीक है ना, ये मीटर में हुआ, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भागा देंगे, हाँ तो बेवकूफ नतन। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो कैसे हुआ, गुना कर दिया, भागा दे दिया है, तब गुना किया है तब ना हुआ है। अब 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 2 गुना 100 200, तो ये कितना हो जाएगा 100, है ना। अब इसको काटिए, पहले 25 चौका 100, यही ना जी 25 चौका 100, 4 चौका 16, 4 से भागा दीजिए 99 में, 4 से भागा दीजिए 99 में, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 पर 9 19, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 19, 3 बचता है 0, उतारेंगे तो पॉइंट देना पड़ेगा, तो 3 पर 0 कितना हो जाएगा 30, आप कितना से लगेगा 4 से कितना, 4 सते 28, कितना बचा 2 पर 0, तो 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो 24.75 सेंटीमीटर। देख लीजिए, इसमें दे दिया है 4475 मीटर, मिस्टेक है, ठीक है ना, 4475 होगा कभी, 2475 ये तो सेंटीमीटर में भी, मतलब इसको क्या किए हैं बदले हैं ना, क्या किए हैं बदले हैं, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना किया जाता है। हो गया 27, इसमें पॉइंट देना भूल गया, मीटर नहीं सेंटीमीटर लिखना भूल गया, मिसप्रिंट आंसर। चलिए 27 नंबर हो गया, 28 नंबर का सवाल दीजिए। देखो इसको भी तुम लोग अगर चाहो तो आराम से बना सकते हो, ठीक है ना, बना देते हैं। चलिए दीजिए 28 नंबर। 28 नंबर में कहा 7 cm ऊंचाई के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन, ठीक ना, तो बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या दिया गया, लिख देना है बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या R बराबर 12 cm, ठीक है, और ऊंचाई H बराबर कितना 2 cm। हाँ करा, इसको पिघला कर, ठीक है ना, 2 cm किनारे वाले घनाकार पासे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा कितने घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, तो इसमें पूछ रहा है। घन की भुजा दे दिया, घन का क्या दिया है भुजा, घन का भुजा कितना दिया है, A बराबर 2 cm, यही है ना जी। अच्छा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर है, घन का भुजा क्या है 7 cm,
सॉरी घन का भुजा क्या है 2 cm, घन का भुजा 2 cm। कह रहा है कितना घन बनाया जा सकता है, इस बेलन से कितना घन बनाया जा सकता है, तो लिख देना है किसका संख्या कह रहा है, घन की संख्या निकालने के लिए ना, तो यहाँ लिख देना घन की संख्या, कितने घन बनाए जा सकते हैं, मतलब घन की संख्या, घन की संख्या बराबर। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल करके घन का आयतन से भागा दे देना है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे घन का आयतन, घन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बटे घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू। तो बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर का मान 12, तो 12 को 2 बार लिख देते, 12 गुना 12 वही स्क्वायर हुआ। एच का मान कितना है 7, अब बटे कितना भुजा स्क्वायर, तो भुजा मतलब 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 गुना 2, भुजा क्यों ना 3 बार गुना में लिख दी। सबसे पहले 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है ना, 2 से कटेगा 2 छा के 12, 2 तिया 6, फिर यहाँ से 2 छा के 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हो जाएगा गुना 6 तिया 18, 18 गुना 22, 18 गुना 22, तो 18 गुना 22, तो 18 गुना 36, 36 को इस ढंग से सेट करके लिख देंगे 396, 396 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 28 नंबर। तीन 396 सेंटीमीटर दे दिया, देखो सेंटीमीटर का होगा, इसमें संख्या का मात्रक नहीं होता। 29 नंबर दीजिए। उनतीस नंबर का सवाल कह रहा है, एक पानी से भरे बेलनाकार पात्र की आंतरिक त्रिज्या 7.8 cm तथा ऊंचाई 28 cm है। इसके संपूर्ण पानी को एक आयताकार टब में डाल दिया गया है जिसका आधार 26 cm भुजा का वर्ग है। टब में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टब में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है, एक पानी से भरे बेलनाकार पात्र की आंतरिक त्रिज्या 7.8 cm, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना है बेलन का त्रिज्या R बराबर 7.8 cm, ठीक है। ऊंचाई कितना 28 cm, ठीक है। इसको मतलब इसके पानी को डाल दिया गया है टब में, ठीक है ना। तो टब का मतलब टब का आकार कैसा बता रहा है, तो आयताकार मतलब घनाभ का मतलब आकार का है, ठीक है ना। तो लिख देना है यहाँ पर घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं L बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर और B बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। चूंकि इसका आधार कैसा वर्ग के आकार है, लंबाई चौड़ाई बराबर होगा, और ऊंचाई इसका मान लेते हैं x है, x मान लेते हैं ऊंचाई x cm, ठीक है ना। तो कह रहा टब में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वही h का मान निकालना है, ठीक है ना। दोनों की आयतन को बराबर कर देना और हल कर देना है, ठीक ना। तो यही कहा गया है। तो लिखना है बेलन का आयतन बराबर किसका आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन
बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच। चलिए हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं, ठीक है ना। क्या होगा? पाई का मान कितना? 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर दिया है 7.8 गुना 7.8 लिख देते तो 2 बार। गुना ऊंचाई कितना दिया है? 28। अब बराबर कितना? एल का मान कितना है? 26 गुना 26 गुना कितना? एच, ठीक है ना। अब यहाँ से काटना है इसको, 7 चौके कितना जी? 28 ना। अच्छा, यहाँ से देखिए तो क्या होगा? ये क्या कटेगा ना, कितना से? 2 से, तो ये कितना होगा? 13। ये कितना होगा? 2। फिर 2 से ये कट जाएगा कितना? 13, है ना। ऐसे मतलब काटने के लिए आपको सीखना है। अब देखिए 13 छाके कितना होता है? 78 होता है ना। 13 छाका कितना होता है? 78, तो 0.6 हो जाएगा। और फिर ये 13 से ये कट जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। 13 छके 78। तो ये क्या हुआ ना, छा के 36, सॉरी हाँ, छा के कितना हुआ? 36। 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.36, 0.36। अब देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, 22 से गुना करके, 36 गुना 22 करना है, तो 72 होता है। 36 दुना 2, 9, 7 और 2 अंक के बाद पॉइंट, 7.92 इसका आंसर हो जाएगा। एच बराबर 7.92। चेक कीजिए आंसर, 7.92, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कितना नंबर? 29 नंबर। 30 नंबर का सवाल देखिए। तीस नंबर में कह रहा है तांबे के एक पाइप की भीतरी चलिए 30 नंबर दिए, सवाल को देखिए गणित पे। कह रहा तांबे के एक पाइप की भीतरी तथा बाहरी त्रिज्या, मतलब एक आंतरिक त्रिज्या है, एक बाहरी त्रिज्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेलन की त्रिज्याएं लिख देना है। बेलन की त्रिज्याएं, R1 बराबर 3 cm, ठीक है। R2 बराबर 5 cm, ये है। उसके बाद कह रहा है यदि पाइप को पिघलाकर उसकी लंबाई को, हाँ, पाइप को पिघलाकर उसी लंबाई का, ठीक है ना, ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाए तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि पाइप को पिघलाकर उसी लंबाई का, जिसका लंबाई, इसका ऊंचाई और उसका ऊंचाई बराबर है, तो इसका माना लिख देना ऊंचाई, माना कि ऊंचाई दोनों का सेम है, ऊंचाई h है, ठीक है ना। ऊंचाई क्या है? अच्छा, ठीक है, दोनों का ऊंचाई सेम है। तो एक खोखला बेलन है, एक बेलन है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। खोखले बेलन का आयतन का सूत्र हम लोग लिखे थे क्या? पाई h इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। या इसी को लिखते हैं कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर।
बराबर बेलन का आयतन का सूत्र होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, मान बैठा देना है। कैपिटल आर ये 5 हो जाएगा, कैपिटल आर 5 - 3, ठीक है, फिर 5 + 3 बराबर ये कितना हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर, ठीक है। तो 5 में से 3 गया कितना, 2, 5 3 8 हुआ ना जी, अब बराबर कितना आर स्क्वायर। तो 8 दूना कितना हुआ 16, रूट अंडर कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। आंसर देखिए क्या कह रहा था इसमें ज्ञात करने के लिए, त्रिज्या 30 नंबर का 4 cm, एकदम आंसर आ जा रहा है। तो ये आंसर हो गया। अब अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का देखिए, इकतीस नंबर। कर लोहे का बना एक बेलनाकार रोलर जिसे बगल के चित्र में दिखाया गया है, ठीक है ना। कर 1 मीटर लंबा, इसका अंतः व्यास 54 cm और रोलर में लपेटे गए लोहे के चादर की मोटाई 9 cm है। रोलर का भार ज्ञात करें। तो लिख देना है यहाँ पर सबसे पहले बेलनाकार रोलर, बेलनाकार रोलर की त्रिज्याएं, ठीक है ना, त्रिज्याएं। तो यानी R2 बराबर, ठीक है ना, R2 मतलब यहाँ पर व्यास दिया है 54 cm, तो 54/2 हो जाएगा, मतलब कितना 27 cm, ठीक है ना। सॉरी R1 पहले लिखना है ना, R1, और R2 बराबर हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा 27 cm। इस पर क्या कर दिया है, लपेट दिया, इतना तो त्रिज्या ही है अंदर का, इस पर चादर लपेट दिया है 9 cm का, तो 9 cm इसमें जुट जाएगा, ठीक है ना। तो 27 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16, तो यानी कितना 36 cm, ठीक है। ये हो गया। और इसका लंबाई कितना है 1 मीटर, मतलब ऊंचाई, लंबाई यहाँ ऊंचाई से परिभाषित होगा, ऊंचाई h बराबर दिया गया है कितना 1 मीटर, और 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया। हाँ, अब इसका क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को आयतन निकालना है, तभी भार इसका ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे बेलनाकार रोलर की आयतन, बेलनाकार रोलर का आयतन, और इसका सूत्र होता है क्या, तो जो खोखले बेलन का आयतन का सूत्र होता है, खोखले बेलन का आयतन का सूत्र होता है क्या, खोखले बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई, ठीक है ना, इनटू कैपिटल आर, जो ऐसे लिखे थे पाई एच लिखे थे, पाई एच इंटू कैपिटल आर जोड़ स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, एच का मान दिया गया है कितना 100, इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर ये 36 हो जाएगा, अब प्लस स्मॉल आर 27 हो जाएगा, कैपिटल आर 36 और माइनस स्मॉल आर 27, ऐसे हल कर देना। चलिए तो 22/7 गुना कितना 100, ठीक है,
36 27 कितना होगा जोड़िए तो 7 6 13, ठीक है ना। 3 2 5 1 6, यही ना जी। गुना ये कितना, 36 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा, हाँ 9 है ना, 9। चलिए ये देखो 7 से ये 63 कट जाएगा ना, 7 नामा 63 हुआ ना जी, हाँ। तो 9 गुना 9 कितना हो जाएगा, 81। 100 का तो लफड़ा ही हटा लो, 100 गुना होगा तो 0 2 को 0 बैठेगा। 81 गुना पहले 22 कर लेना है, तो 81 दुना कितना होता है, तो 2 8 दूना 16 162 2 8 7 1 17 82 पर 2 0, 17 82 पर 2 0। ये क्या हुआ, CMQ आयतन हुआ, ठीक ना। 17 82 पर 2 0, 100 से भी गुना हो गया, तो ये आयतन हुआ। कह रहा 1 CMQ लोहे का भार 8 ग्राम है, तो यहाँ लिख देना है चूंकि 1 CMQ लोहे का भार कितना है जी, 8 ग्राम है। कितना है, 8 ग्राम है। पाई का मान का 3.14 प्रयोग करने के लिए हम लोग 22/7 किए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 CMQ लोहे का भार कितना है, 8 ग्राम है। तो कितना CMQ है, 17,000, हाँ कितना है, 1,78,200, 1,78,200। तो यहाँ पर लिखना है 1,78,200 CMQ लोहे का भार बराबर, ठीक है ना। तो गुना हो जाएगा ना, गुना हो जाएगा। तो कितना से गुना हो जाएगा, 8 से। 17 82 पर 2 को 0 गुना 8, ठीक है ना। गुना कर लीजिए आप, 0 0 8 दूना 16 8 8 64 1 65 6 8 8 7 56 6 कितना 6 हासिल बचा था ना, 56 6 56 6 62 62 6 8 6 14, यानी 14 25 600, 14 25 600। इसको इतना ग्राम हुआ, क्या हुआ जी, ग्राम। इसको केजी में बदलना है तो 1000 से भागा दे देना, 1000 से भागा दे देना है, ठीक है ना। केजी में बदल जाएगा। तो सबसे पहले 2 0 कट जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, हाँ 14 25.6, ठीक है ना। 1425 केजी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आंसर इतना केजी में दिया, इसमें क्या दिया है, 14 24 दे दिया है। गुना होना सही है ना रे, हैं 8 दूना 16 8 8 64 1 65 8 7 56 6 62 6 बचा 8 6 14, सही तो है। इधर गुना में गलती नहीं किया है, हाँ 81 गुना 22, 81 दूना तो 2 6 दूना 8 दूना 16 162 162, ठीक है ना। तो सही है तो है 1782 17, सही है। आंसर में प्रिंट हो सकता है। चलिए इतना आंसर लिख देना, ठीक है। हो गया एक्सरसाइज यहाँ से खत्म।